इसलिए मैंने बोला हम बड़ा टास्क नहीं लेते, छोटा टास्क लेते हैं। करंट चैप्टर्स अगर वीक हुए तो वो बैकलॉग क्रिएट होगा, वो तुम्हें आगे कहीं पे शिफ्ट करना पड़ेगा, वो तुम अब चला नहीं सकते, क्योंकि देन वही चैप्टर्स आगे भी आएंगे। कुछ समझा? तो बेटर क्या होगा कि करंट चैप्टर्स अच्छे से करो और अपने आप को बैकलॉग का टास्क उतना ही दो जितना तुम कर सकते हो। तो तुम्हें लगता है कि आज का शेड्यूल बहुत पैक है तो मत दो, कम टास्क मत दो, प्लानिंग करना सीखो। दैट्स द वन थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर। अब इस पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जितना मुझे टाइम चाहिए था वो मैंने ले लिया। 3 चीजें होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप आफ्टरनून में शिफ्ट होंगे, मेंटली धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाओगे। सेकेंडली, जैसे शिफ्ट होंगे हम लोग कॉलेज भी ट्राई करेंगे आपका वाइंड अप करने का, जो मैंने आपको बताया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, आज 31 मार्च, कल 1 अप्रैल है। दैट मींस आज घर पे जाओ, अप्रैल में और जून का एटलीस्ट टेंटेटिव शेड्यूल बनाओ कि कौन से 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ्स के बैकलॉग चैप्टर्स को कवर करोगे पर मंथ। और ऐसा समझना, अगर चैप्टर एक्सट्रीम वीक हुआ तो कब रखना और कब नहीं रखना, समझा? अब अप्रैल मंथ में अगर कॉलेज आने वाली है तो डोंट टेक अ वेरी ह्यूज चैप्टर लाइक रिऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिक्कत है। बट मई में रखोगे तो चलेगा, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में छुट्टी है। तो समझा? तो सोचना है, प्लानिंग वैसे होनी चाहिए, यही सीखना है अब आपको। हर बार में या कोई भी आके तुम्हें प्लान नहीं सिखा सकता, प्लान तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। हाँ, हम देख के आपको एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ चेंज करो। तो पॉइंट समझ में आया सबको? सच बता रहा हूं, फोकस करो। अगर तुमने अभी इस पे काम किया, ट्रस्ट मी, सितंबर विल बी द मंथ कि जहां पे तुम अपने ही फ्रेंड से मच बेटर पोजीशन में हो, बिकॉज तुम्हारी हर चीज साथ में है। अब बताता हूं सिंगल ट्रैक का सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज। When you study inorganic in the month of starting 3 months, then you do not touch inorganic at all till the end. Till the end. If you study organic in the first and you do not touch, you directly touch after September. There is no contact of organic from the start till the end. क्या तुम्हारा ऑर्गेनिक कांस्टेंट चल रहा है या नहीं चल रहा, बताओ? From the day 1 till the end. क्या नीरव सर अकेले ऑर्गेनिक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, बताओ? You have the entire connection with you. And we have also evolved. हमें भी जो जो चीजें समझ में आई, हमने भी अपने आप को चेंज किया है। अगर हम शादी टोक के लिख के आपको दे रहे सितंबर में देंगे तो सितंबर में देंगे आपको कुछ। अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो तुम भी अपना साइड का अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ एंड अब से हर छोटी छोटी चीज में पिन पॉइंट करने से बेटर अपने खुद पे काम करो। इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ, पढ़ाई पे फोकस करोगे तो रिजल्ट दिखेगा। एफर्ट्स ही अब तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, बाकी और कोई नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज एंड करना चाहता हूँ। वी आर गिविंग फॉर दिस बैच मोर देन 1000% ऑफ आवरसेल्व्स एंड आई कैन से दिस प्राउडली, मोर देन 1000। मैं बाकी सब बैच में 100% दिए, 200% दिए। जितने मुझे नहीं देने चाहिए टाइम, उतना टाइम मैंने दिया है। आई हैव सैक्रिफाइस्ड 4 बैच फॉर यू, ट्रस्ट मी। एंड मुझे उस बात में शर्म नहीं है। मैंने 4 मेजर बैच मैंने नहीं लिए, J2, J5, J6, J8 मैं नहीं पढ़ा था, आपको पता है सबको। मैंने एलिट चालू किया, वो भी मैंने बंद कर दिया। आई एम नॉट टीचिंग इन एलिट आल्सो, जस्ट टू फोकस ऑन यू एंड J4, दैट्स इट। तो अगर मैं 2 बैच पे फोकस कर रहा हूं, हम हमारी टीम पूरी डाल रही है, तो हम तो हमारे एनर्जी 1000% से ज्यादा डाल रही है। बट देन मुझे यहां से भी वो चीज चाहिए कि यहां से भी वो सेम रिस्पेक्ट और सेम कमिटमेंट मिलना चाहिए। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या कर रहे हैं लाइफ में, ना नोट्स बनाते ना कुछ करते। मैं बोलता नहीं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं होगा उसका। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी चीजें कंप्लीट करनी है, जो टास्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट करना है, दैट्स इट, इतना ही चाहिए। बाकी पोर्शन हो जाएगा, वो हमारी टेंशन है, तुम्हारी टेंशन नहीं। तुम्हें क्यों टेंशन लेना, पोर्शन होगा नहीं, वो हमें पे छोड़ो ना। तुमसे ज्यादा टेंशन हमें होना चाहिए ना। तुम्हें अगर तुम्हारा रिजल्ट चाहिए तो हमें भी रिजल्ट चाहिए ना। वेरी सिंपल, ये बार्टर सिस्टम है भाई। तुम्हें अगर तुम्हारा रिजल्ट चाहिए तो हमें भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए भाई? हमारे यहाँ से कोई आईटी में आएगा तो हमें बुरा लगेगा क्या यार आईटी में क्यों आ गया, साल डीजे में जाता, ऐसा लगेगा हमें? तो थोड़ा सेंस लगाओ भाई। हम भी चाहते हैं कि अब टॉप 100 में आईटी हमें इस बैच से चाहिए, जो होगा।
मैक्सिमम आईटी इन अ सिंगल ईयर फ्रॉम अ सिंगल इंस्टीट्यूट एट अ सिंगल ब्रांच, ये हिस्ट्री क्रिएट होगी सब। और मैं बता रहा हूं होने वाली, जितने भी रिजल्ट निकलते हैं उनके पास मोर देन 100 ब्रांच है पूरे इंडिया में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो रिजल्ट एक साथ जब दिखते हैं तो दिखते हैं। मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूं, हम यहां से एक ब्रांच से, बोरीवली से, एक छोटे से सबक रिवार से वो रिजल्ट निकालेंगे 2026 में, जो सबके लिए एक बड़ा सबक होगा कि अगर तुम एक बैच पे फोकस करो तो भी रिजल्ट उतना अच्छा निकलता है, रादर देन फोकसिंग ऑन 100 ब्रांच। दैट्स द इंटेंशन वी हैव। ये हमारा डिस्कशन था जब हमारा मीटिंग हुआ था, टीम मीटिंग। 10 साल में हमने एक भी ब्रांच चालू नहीं करी। ऐसा मत समझना कि हमारे पास वो कैपिटल नहीं है या हमारे पास वो पीछे इन्वेस्टर्स नहीं है। इन्वेस्टर्स हमारे पास इतने बड़े हैं, हम चाहे वो चीज कर सकते हैं सच में, वरना एक ही सेंटर पे 15 क्लास लेके नहीं बैठे होते। कल ही हमने और 2 क्लास ली, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास भी सब चीजें हैं, हमारे पास भी है। हम चाहे तो सिंपली इन्वेस्टर के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, पर हमें पता है इन्वेस्टर के साथ ज्वाइंट होना मतलब के उनके इशारों पे चलना, वेरी सिंपल। वो जो बोले वो करना, और वो हमें नहीं चाहिए। हमारा नाम डायल्यूट नहीं करना, हमें अपना नाम चाहिए, प्रोग्रामेटिक्स चाहिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल। वैसे हमें हमारे नाम से पसंद है, आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ। सो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स साथ में मिलकर काम करेंगे, रिजल्ट पे काम करेंगे, फोकस, पढ़ाई, बात सबका एक ही मोटो, क्या? रिजल्ट। आईटी में जाएंगे और फिर पार्टी करेंगे, तब तक पार्टी नहीं करेंगे, सही है ना? तब तक नहीं करेंगे, पर हाँ रिजल्ट आएंगे, आप बोलोगे क्या करना है, कहाँ जाना, वहां हम जाएंगे। और ये मैं आज माइक के सामने बोल रहा हूँ, वीडियो के सामने बोल रहा हूँ। आप बोलोगे वहां जाए, आप बोलोगे वहां पे, ये मैं बोलूँ। तो आपने बोला था ताज में पार्टी चाहिए, मिलेगी, पर देन मैं अपने कमिटमेंट पे हूँ तो आप भी अपने कमिटमेंट पे होने चाहिए। और वैसे ऐसा बोला कि सर फ्रांसिस में मिला है, कोई रिसोर्ट में नहीं मिला, जो मैंने बोला कहीं पे, बट देन यू डू दैट। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट। आज हम दोनों मिलेंगे, ओके। सॉरी, लास्ट लेक्चर इफेक्ट ऑफ स्विचिंग इन कैपेसिटिव सर्किट किया था मैं। अच्छा, जो क्वेश्चन था वो कर लिया था आई थिंक। एक एग्जांपल हो गया था, है ना? चल आई थिंक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राइट ऑन द क्वेश्चन, how much charge will flow through the switch? How much charge will flow through the switch when it is fused? How much charge will flow through the switch when it is fused? Okay, similar question has been asked in the advance. Okay, numbers थोड़े से अलग थे। आपको फाइंड करना है कि ये स्विच में से कितना चार्ज फ्लो होगा। ओके, when switch will be used. स्विचिंग सर्किट के लिए हमारे पास 2 चीज होती है, बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस। बिफोर आफ्टर एनालिसिस का मतलब, बिफोर मींस जब स्विच ओपन है तब उसको एनालाइज करो, और आफ्टर का मतलब जब स्विच क्लोज है फिर एनालाइज करो, और फिर कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि क्या हो रहा है। ओके, तो स्विच को पहले ओपन रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितना चार्ज फ्लो होगा या कितना चार्ज स्टोर होगा इंडिविजुअल कैपेसिटर में। कैन वी डू दैट? ओके, ये क्वेश्चन काफी आसान है।
चलो विल ट्राई बिफोर टू बाई थ्री होगा इसका इक्विवेलेंट है ना, इसका इक्विवेलेंट 2/3, ये भी कितना होगा 2/3, ये 24, ये सारे पैरेलल हैं और पैरेलल में है तो फॉर्मूला होता है Q का, Q इज इक्वल टू P, तो आई थिंक 2/3 इनटू क्या करना पड़ेगा 24, सो 16 इस पे होगा और 16 इस पे भी होगा क्योंकि ये सीरीज है, ये दोनों सीरीज पे तो सेम चार्ज होता है, याद है ना। तो आई थिंक हम एक काम करते हैं, लिखना चालू कर देते हैं, ऐसा कुछ होगा। हमने चार्ज लिख दिए हर एक कैपेसिटर पे 16 माइक्रोकूलम, ये समझ में आया। आफ्टर वाले एनालिसिस में है, आफ्टर में क्या करना चाहिए, इसको यूज करेंगे। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। आई थिंक दिस टू आर इन पैरेलल, दिस टू आर इन पैरेलल, तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। आई थिंक ये सब कुछ समझा। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अब देखो, मैं अगर इसको माइंड में ऐसे देखूं तो ऐसा कुछ सिस्टम है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ना, तो ये 24 है और ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा, तो ये 12 होगा, ये 12, सो अगर ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, तो Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से कितना हो जाना चाहिए तुम्हारे पास, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, सो आई थिंक यहाँ पे 24 माइक्रोकूलम बराबर, और यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम। आई थिंक ये सबको समझा होगा। सिमिलरली उसी लॉजिक से यहाँ पे 24 माइक्रोकूलम आएगा और यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम आएगा। क्या आपको समझा? अच्छे से समझा? अब है ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये देखो। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये आपका स्विच था, है ना, ये स्विच के क्लोज होने के पहले का पार्ट है। इफ यू लुक एट दिस, इस स्विच के लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट ये प्लेट और ये प्लेट के साथ कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग दिस? और अगर आप देखोगे तो ये साइड का इस प्लेट का टोटल चार्ज इनिशियली 0 है। ये समझा? क्योंकि यहाँ पे -16 है, यहाँ पे क्या है +16, मतलब टेक्निकली टोटल चार्ज एट दैट पर्टिकुलर की इज 0। की का राइट साइड भी 0 है, की का राइट साइड भी क्या है 0। ओके, तो मतलब की के एक्सेस चार्ज कोई नहीं है, मतलब जो इनिशियली उसको मिलने वाला है ना। आफ्टरवर्ड ये उसका स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट समझते हो? स्टेडी स्टेट मतलब लास्ट, मतलब तुमने बहुत देर तक रुका और अब ये मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। अब क्या होगा? तो अब मेरे हिसाब से सिस्टम कुछ ऐसा होगा, यहाँ के ये 36 माइक्रोकूलम दे रहा हूँ, समझा? क्योंकि एडिशन 12 और 24 का 36 होगा। फिर ये 36 आएगा ना तो डिवाइड होगा 2 पार्ट में, यहाँ से 12 आएगा और यहाँ से 24 आएगा, है ना। अब ट्विस्ट देखो, जब ये 24 आएगा और तुम इसके आगे जा रहे हो तो यहाँ पे 12 ही है, तो मतलब यहाँ से 12 माइक्रोकूलम जाना चाहिए।
कितना जाना चाहिए? और ये 12 जब इस 12 से मिलेगा तो यहाँ से 24 आएगा, जो आपने सोचा था वो सही है। और ये 24 जब ये 12 से मिलेगा तो यहाँ से वापस कितना होगा? 26। ये पूरा है, सही है। मतलब कि स्विच में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? द आंसर इज स्विच में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 12 माइक्रोकूलम इन विच डायरेक्शन? फ्रॉम D to C। क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे वो थे 12 माइक्रोकूलम फ्रॉम C to D एंड 12 माइक्रोकूलम फ्रॉम D to C। ये भी समझ। आर यू गेटिंग दिस? जेईई मेंस में ऐसा सेम क्वेश्चन बनाया है, सिर्फ इस चीज को उन्होंने ऐसा बना के रख दिया है। गॉट आइडिया? अब पीवाई करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसमें उन्होंने विटस्टोन जैसा बनाया था। आर यू गेटिंग दिस? विटस्टोन जैसा, बीच में स्विच लगाई थी वर्टिकली और बोला था कितना चार्ज आएगा। तो एनालिसिस समझ गया क्या करना है? हमेशा क्या करोगे? बिफोर और आफ्टर। मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काम आफ्टर का ही है, बट टू मेक द पॉइंट के बिफोर क्यों आफ्टर को इतना इंपैक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि जो चार्ज है उस की के पास वो इनिशियली है ही, तो एक्सेस चार्ज कोई फ्लो नहीं हो रहा थ्रू द स्विच। इज दिस फाइन? को क्लियर है बेटा? ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ, 24 वोल्ट बेटा 36 माइक्रोकूलम का चार्ज दीजिएगा। ये 36 माइक्रोकूलम दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक 12 आएगा और एक 24 आएगा, बराबर। अगर मैं यहाँ से आगे देख रहा हूँ, ये 24 है, यहाँ पे पक्का है 12, बराबर। तो 24 में से अगर 12 चला गया तो बचा कितना? 12। तो उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये 12 इस 12 के साथ ऐड होगा तो 24 होगा, और अब ये 24 12 ऐड होगा तो यहाँ से हाँ। अब उसमें देखना पड़ता है कि एक्सेस चार्ज कौन से साइड पे है। आर यू गेटिंग दिस? समझा नहीं समझा? 12। ये वाला पार्ट हटा दो।
ये हो चुका है तो अब ध्यान मुझे इस पे चाहिए, अगर हो गया तो स्विचिंग सर्किट। हम यहाँ से 36 माइक्रोकूलम तक आ गए। हमने पहले क्या किया, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज लिया, बराबर। तो 12 24 24 12 में 36 आया, तो हमें पता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। हमें पता था 36 12 और 24। बाय द वे 36 आया कि कैसे, इन दोनों का आंसर निकाला। अब जैसे मैंने इन दोनों में से देखा तो इसका क्या जा रहा, ये 24 यहाँ पहुंचा, इसके आगे गया तो यहाँ पे 12, तो 24 में से 12 चला गया, बचा कितना 12। तो 12 जो रिमेनिंग है वो फ्लो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लो नहीं होगा तो चार्ज कंजर्व नहीं होगा। कोई भी जंक्शन में चार्ज कंजर्व होता है, टी इनकम इज इक्वल टू आउटपुट। तो डी से सी में जाना चाहिए 12, ये 12 जब सी पे पहुंचेगा तो यहाँ से 12, ये 12 और 12 ऐड होगा तो 24 होगा, तो 24 यहाँ से निकलेगा, ये 24 और 12 ऐड होगा। इस पे आ जाऊँ मैं अभी? Yes, sir. Okay. Excellent question. हाँ बेटा। हाँ। Excellent question. ये एक क्वेश्चन इतनी सारी चीजें कंसेप्ट दिखाएगा। ओके, हर चीज इसमें काइंड ऑफ यूज हो रही है। तो सुन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट आफ्टर क्या लिखा हुआ, क्लोजिंग द सी, बराबर। तो अगेन आफ्टर क्लोजिंग द सी बोल दिया, मतलब कि वो चाहते हैं कि तुम बिफोर और आफ्टर वापस एनालिसिस करो। इट इज फाइन, ठीक है। अब पहले ना सोचो, क्वेश्चन में हीट पूछा और मैंने आपको हीट फाइंड आउट करने का एक तरीका दिया, याद है? व्हाट वाज द मेथड टू फाइंड द हीट? सो द आंसर वाज वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा। ये फॉर्मूला होता है हमेशा से। क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन बाय द बैटरी माइनस क्या, व्हाट इज डेल्टा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, बराबर ना? तो चेंज होना चाहिए, मतलब पहले एक इनिशियल होना चाहिए और एक फाइनल होना चाहिए। इनिशियल मतलब बिफोर हुआ, फाइनल मतलब आफ्टर हुआ। जब हम वर्क डन बाय बैटरी बोलते हैं, व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी? तो आंसर होता है सर QB। आंसर क्या होता है? QB। आगे उसमें कोई तो चेंज होगा, ये QB फाइंड करेंगे तो कोई तो चेंज होगा। तो अगर मैं डेल्टा QB लिखूं, क्या लिखूं मैं? डेल्टा QB। तो उसमें भी Q क्या होगा, एक इनिशियल और एक Q क्या होगा? मतलब मेरा फोकस ये होना चाहिए कि सबसे पहले मैं ये सर्किट को बिफोर पूरा एनालाइज करूं और बाद में क्या करूं, आफ्टर, दोनों स्टेडी स्टेट में लेके आओ और फिर ये इंडिविजुअल फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और HT वैल्यू निकालो। सही है? Yes. फिर एक शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एज यूजुअल बिफोर वाला एनालिसिस करते हैं। बताओ, स्विच क्लोज करने से पहले क्या कोई सर्किट तुम्हें दिख रही है जो क्लोज मतलब है, जहां से चार्ज फ्लो होगा? बराबर ना? मतलब क्वेश्चन और एक अच्छे तरीके से हुआ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्विच दिया है तो मतलब पूरी सर्किट अभी वर्क नहीं कर सकती, इतना पार्ट ऑफ द सर्किट इज स्टिल। यस और नो? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं बिफोर लिख के वो सर्किट को एनालाइज कर देता हूं। चल आप ही बता दो क्या करेंगे। ये मेरे पास एक 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 8 है और ये भी 8। चल, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द चार्ज अक्रॉस दिस एंड दिस? बहुत सिंपल, बराबर।
80 ये 20 है ना? क्या 20 दोनों में 10 पे डिवाइड होगा 10 होगा, Q इक्वल टू क्या लगा देंगे CV, तो आई थिंक आंसर आ जाएगा 80। क्लियर? अच्छा साइन कैसे देनी वो भी समझाया था, प्लस माइनस तो इस पे हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम, सही है? और इस पे भी कितना हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम। अच्छा व्हाट अबाउट 4? वो नहीं होगा ना, तो 4 पे इनिशियल चार्ज 0 है। 4 पे इनिशियल चार्ज कितना है 0। कोई डाउट है या समझा? पक्का? ठीक है, चल आफ्टर पे चलते हैं। अगर मैं आफ्टर के बारे में बात करूं तो अब सर्किट पूरी कंप्लीट है ना? तो कुछ ऐसा सिस्टम है और अब मुझे इसको सॉल्व करना है और मुझे इंडिविजुअल पे चार्ज चाहिए ना? कैसे फाइंड करेंगे? तो हम किस तरीके काम करेंगे? मैं चाहूं तो चार्ज फ्लो मेथड से भी जा सकता हूं और मैं चाहूं तो नोडल से भी जा सकता हूं। विच इज बेटर मेथड या ऑब्वियसली नोडल। किसको ग्राउंड करूं? ऊपर वहां ग्राउंड नीचे काम रहेगा ऊपर जैसे आप जो श्रद्धा मान रहे हो जो बोलोगे वो करो। दोनों में एक साथ बैठ दोनों एक साथ काम करो। दोनों एक साथ बैठ जाने वाले कोई भी ऊपर याद रख रहा हूं। ठीक है, यहां पे एक्चुअली वहां पे है 20 यहां पे 20 ये x है तो मेरे साथ में ये x माइनस 10 है। सही बोल रहा हूं? ठीक है, इसके आगे अब आपको करना है 10 वोल्ट क्या? x 10 वोल्ट करना है। आप इसको सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद आप इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्ज करना। चलो इतना आपका डाउट। चलो अब तो नोडल आता है। ये 10 वोल्ट की पोलैरिटी में उल्टी थी, मतलब क्वेश्चन में उल्टी थी। तो आई थिंक ये x क्योंकि वरना क्वेश्चन का मतलब उससे भी सॉल्व करोगे बट फिर आंसर मेरे पास जो है मैच नहीं होते। सिर्फ x + 10 करो बाकी x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 6 है। नोडल अप्लाई किया होगा तो आई थिंक इक्वेशन आना चाहिए x - 20 * 8 प्लस x - 0 * 8 प्लस x + 10 - 0 * 4 = 0। आई थिंक ये अप्लाई किया। इससे आंसर x का 6 आना चाहिए। चार्ज जो है ना वो बता दो। 112 माइक्रोकूलम इसका कितना आ रहा है? 112 दूसरे वाले का 48 और इसका कितना आ रहा है? 48 दूसरा 64 है। इसका हाँ 64। हाँ
अब लोग चेक करो आपका जो चार्ज है वो ये आ रहा है, कहाँ आया? अच्छा, चार्ज की वैल्यू के साथ चार्ज की साइन नाउ इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। तो अगर चार्ज की साइन में गड़बड़ करी ना तो तुम बताओ। तो चार्ज की साइन कैसे दे रहा हूँ? देखो चार्ज के साइन देने का फंडा बहुत सिंपल है। बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से चार्ज हमेशा निकलता है। तो मतलब कि 20 और 10 में 20 ओवर पावर करेगा, तो 20 से जो निकलेगा वो प्लस माइनस आएगा, समझा? अब यहाँ से जब चार्ज आएगा तो अब ये डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा फिर ये वाला चार्ज इसमें एंटर करके ये और ये ऐड होके यहाँ से निकल जाएगा। तो दैट्स द वे टू गोइंग टू वर्क। और फंडा मैंने क्या सिखाया था? जहाँ पे वो हिट करता है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ से निकलता है वो नेगेटिव होता है। ये सिखा था हमने। तो बस उसी में अगर आप देखोगे तो ये चार्ज का साइन आएगा। इज दिस फाइन? ओके, नाउ ये हमारे पास बिल्कुल आ गया, या हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करेंगे। फर्स्ट तुम्हें फाइंड करना है वर्क डन बाय 20 वोल्ट बैटरी। ओके, वर्क डन बाय 20 वोल्ट बैटरी। अब सुनना, नहीं वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा QV होगा। क्या होगा? QV। अगर वोल्टेज फिक्स है तो फॉर्मूला होगा डेल्टा Q इनटू V। क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा Q इनटू V। मतलब इसको लिखने का तरीका है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इनटू V। क्या है, समझा? अब ये समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। पहले 20 वोल्ट की बैटरी इस सिस्टम में कितना चार्ज दे रही? कितना दे रही थी? 80। आर यू गेटिंग दिस? सो मतलब आपका ये 80 था। आर यू गेटिंग? अब ये 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कितना चार्ज दे रही है? अगर आप देखोगे तो 112। कितना दे रही है? 112। ये उसका फाइनल। आर यू गेटिंग? तो आपका ये 1.2 इनटू तुम्हें 20 करना है। आर यू गेटिंग? तो ये तुम्हारा वर्क डन बाय 20 वोल्ट आएगा। क्या सबको समझा है? अच्छा, तो कितना आएगा? 640 माइक्रो। कितना आ जाएगा? 640 माइक्रो। आर यू गेटिंग? क्या किया? अब आ जाओ वर्क डन बाय क्या? 10 वोल्ट बैटरी। इनिशियली 10 वोल्ट बैटरी तो कनेक्टेड थी नहीं, तो मतलब वो कोई भी चार्ज दे नहीं रही थी, है ना? अगर वो कोई भी चार्ज नहीं दे रही थी मतलब इनिशियल 0 था, फाइनल वो कितना चार्ज दे रही है? 64। तो ये 64 आ जाएगा इनटू क्या करेंगे 10। आगे आंसर क्या आएगा? 640 माइक्रो जूल। ये सबको समझा? ये सही है? अच्छा, अब आ जाते हैं डेल्टा यू पे। डेल्टा यू हर एक का फाइंड करना पड़ेगा। किसका फाइंड करेगा? 1 2 3, है ना? तो सबसे पहले डेल्टा यू ऑफ 8 माइक्रोफैरेड, इसमें यूएफ माइनस क्या करना पड़ेगा? यूआई। तो एक काम करेंगे हाफ। अच्छा, क्या करना चाहते हो? क्यू स्क्वायर बाई दैट इज बेटर ना? हाफ सीवी स्क्वायर से बेटर कौन सा होगा? क्यू स्क्वायर बाई टू सी। कर सकते हैं? कैन यू टेल मी कितना आएगा? तो फाइनल चार्ज कितना है इसके ऊपर? 1 माइक्रो। इनिशियल चार्ज कितना है? 80। तो आई थिंक वो हमें करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर माइनस क्या? 80 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8। ये समझा? या आप निकालो जो भी आंसर आता है वो रखो। सिमिलरली डेल्टा यू ऑफ 8 माइक्रोफैरेड, ये मैं किसका फाइंड कर रहा हूँ? इसका। सबको समझा? वापस क्या लिखेंगे बताओ? 80 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8। ये भी सबको समझा? 48 क्या? अच्छा, फाइनल 48 है ना? सॉरी, 48 का स्क्वायर माइनस क्या? 80 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8। ये क्लियर? ठीक है। और डेल्टा यू ऑफ 4 माइक्रोफैरेड, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। 64 का स्क्वायर क्योंकि वो फाइनल है अपॉन 2 इंटू। चलो प्लीज ये तीनों फाइंड करो। सर पहला वाला वही 0। तीनों फाइंड करो।
पहला वाला 1904, दूसरा -256, तीसरा 512। सर पहला वाला 384 हाँ 84 पहला कितना आ रहा है? 384 384। फिर दूसरा और तीसरा अच्छा, अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग है। पहले ये सब वैल्यूज जो आई नाप की, ये सारी वैल्यूज, ये सबको आप एक बार ऐड करो, सिर्फ इतनी वैल्यूज, और देखो आंसर कितना आता है। 640 equal to the 640. कितना आ रहा है बेटा? 640 यार, पक्का? So did we get the answer as 640 microjoule? क्या मैं यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तब आंसर क्या आएगा? H equal to work done by बैटरी, दोनों की वर्क डन को ऐड करेंगे, है ना? 640 प्लस क्या? 640 माइनस ये टोटल यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 640, आंसर इज गोइंग टू बी 640। दैट्स इट। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। 640 माइक्रोजूल हीट प्रोड्यूस हो रही है सर्किट में। अच्छा, क्या आप यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर लगा सकते थे क्या? लगा सकते ना? पोटेंशियल, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं चुका तो वी कुड हैव फाइंड आउट, है ना? समझा नहीं समझा? तो आप चाहते तो इनिशियल टोटल कैपेसिटिव सर्किट का एनर्जी और फाइनल का एनर्जी वो फाइंड करके फिर सब्ट्रैक्ट करते तो भी आंसर आता। वेल देयर इज अनदर मेथड व्हिच वी कैन डू। ठीक है? अच्छा, कहानी खत्म नहीं हुई। अभी मैं अगर सबको अवॉइड करना है, सबका आंसर डायरेक्ट चाहिए, तो क्या करना है वो बताओ। चलिए। हाँ, अभी क्या हो रहा है बेटा? ये 20 वोल्ट का जो बैटरी है वो 112 माइक्रोकूलम का चार्ज देगा। 112 माइक्रोकूलम यहाँ पे जब पहुंचेगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ से जाएगा 64 माइक्रोकूलम और यहाँ से जाएगा 48 माइक्रोकूलम। ये 64 घूम के यहाँ पहुंचेगा और ये 48 यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से वापस 112। सो 20 वोल्ट ने कितना चार्ज भेजा? 112। तो ये उसका फाइनल चार्ज जो उसने भेजा। और इनिशियली उसने कितना चार्ज भेजा था? 80। तो उसने भेजा 112 फाइनल, उसने इनिशियल कितना भेजा था? 80। इसलिए वर्क डन बाय 22 बैटरी 112 -80। ये समझा? तो हम इसके चार्ज को देख के सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम बैटरी पे कितना चार्ज एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, उसको देख के हम कॉल देते हैं। सर कैसे दिया कि इनिशियल कौन सा होगा फाइनल कैसे? बिफोर आफ्टर। तो इस पे चार्ज 80, इस पे चार्ज 80 और इस पे चार्ज 0, ये इनिशियल। बराबर। आफ्टर 112, 48 और 64। तो आफ्टर मतलब फाइनल। हाँ। तो पहले इसके हर एक के फाइनल एनर्जी निकाल दी, हाँ। फिर इसलिए हर एक के इनिशियल निकाल दी, और इसका फाइनल माइनस इसका इनिशियल करूंगा तो इसका मुझे डेल्टा मिलेगा। हाँ, बराबर। इसका फाइनल माइनस इसका इनिशियल करूंगा तो इसका डेल्टा। और इसका और कम हो गया ना, इसका कम है तो इसका नेगेटिव। स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। इसका आंसर नेगेटिव। हाँ। तो ऐड करेगा